मदर्स डे यानी कि मम्मियों का दिन अभी तो आके गया है। और जब मदर्स डे नाम आता है तो क्या आता है आपके दिमाग में? मुझे ना एक सेंसेशन सा फील होता है, एक इमोशन ऐसा आता है जो मुझे बचपन में ले जाता है, जब मम्मी हमारे पीछे दौड़ती थीं या हमें दवा देती थीं, खाना खिलाती थीं, कपड़े बदलती थीं। और मुझे लगता है ना आज तक वो भावनाएं, वो इमोशंस, वो मेमोरीज सब साथ हैं। और जब मदर्स डे का नाम आता है तो हमें लगता है यार हम क्या कुछ कर लें अपनी मम्मियों के लिए, हम उनको क्या दे दें, हम क्या कर सकते हैं जिससे वो खुश रहें, है कि नहीं? इंडिया में हम सभी ऑलमोस्ट लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड दैट इज। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है हमारी मदर्स का कि हम अच्छे से पढ़ लिख लें, अच्छे से पढ़ लिख के एक अच्छी सी जॉब कर लें, उसके बाद ऑफ कोर्स प्रोग्रेशन, शादी कर लो, बच्चे हो जाएं एंड थिंग्स लाइक दोस। बेसिकली शी इज लुकिंग एट वी प्रॉस्परिंग। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉस्पर कर भी जाते हैं, लेकिन उसके साथ ना एक चीज छूट जाती है, मैंने देखा है। जब हम स्पेशली अपने गांव से, शहरों से निकल के दूसरे शहर में काम करने के लिए आते हैं, जब मम्मियों से, अपने परिवार से इतना हम नहीं मिलते हैं, वो ये होता है कि हमारी मेमोरीज, हमारे कॉन्वर्सेशंस, हमारी केयर फ़ोन कॉल्स या फिर पैसा भेजने तक सीमित रह जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, एंड वेरियस अदर थिंग्स दैट वी ट्राई टू डू टुगेदर। बट एक चीज़ मैंने देखी है, जब पहली बार मैंने उसके बारे में सोचा कि लास्ट टाइम ऐसा कब था जब मैंने ये मम्मी से पूछा हो आपका वेट कितना है, लास्ट नाइट आप कितने घंटे तक सोई थी, जब आप चलती हैं, एक सीढ़ी चढ़ती हैं, तब आपके घुटनों में दर्द होता है क्या? हमने कभी ये पूछा कि मम्मी आपका रेस्टिंग हार्ट रेट लेवल क्या है? एंड यू विल थिंक मैं कहाँ जा रहा हूँ, एक्चुअली आई एम गोइंग वेयर एग्जैक्टली ऑल ऑफ अस शुड बी। जब कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात आती है मम्मियों की तरफ, पेरेंट्स की तरफ, हम जनरली मंथली पैसा भेजते हैं, मैं तो भेजता हूँ, और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे कि पैसा भेजते हैं फेस्टिवल पे, साड़ियाँ खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, जो भी हो सकता है, हम अपनी पूरी शिद्दत से वो काम करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम एक चीज़ ये मिस कर देते हैं, उनका ओवरऑल हेल्थ चेकअप, उनके फिटनेस के बारे में इंफॉर्मेशन, उसकी इनसाइट्स एंड टेकिंग एक्शंस इन अ टाइमली मैनर। आई फील देयर इज़ अ नीड कि हम सभी इस पे उतना ही ध्यान दें जितना हम अपनी सेहत पे देते हैं, एंड इनफैक्ट उससे ज़्यादा देना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि एक्चुअली इतना भी बहुत कुछ ना करें तो क्या हम बेसिक से शुरू कर सकते हैं, और उससे मैंने ये डिसाइड किया कि 4-5 चीज़ें हैं जिस पे हम ध्यान रखकर अपनी मम्मियों की सेहत को थोड़ा बेटर बना सकते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मम्मी हमसे पूछे बेटा कैसे हो, तो मैं मम्मी कहूँगा मम्मी सर दर्द है, या ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अगर हम मम्मी से पूछते हैं मम्मी आप कैसी हो, तो हरदम ये कहेंगी बहुत अच्छे बेटा, मैं ठीक हूँ। कभी मम्मी आके खुद नहीं बताती है कि उनके घुटने में थोड़ा थोड़ा दर्द है, या कल रात में 5 घंटे ही सोई, और समथिंग एल्स। मैं सजेस्ट करता हूँ नेक्स्ट मदर्स डे को हम अपना टारगेट लें, मीनिंग let us make the next Mother's Day as the fitter day for our mothers। मैंने back in 2016 उस टाइम पे मम्मी के हेल्थ पे काम करना शुरू किया था, और आज 2024 तक मैंने देखा है कि आई सी कि आज वो 2016 से यंगर लगती हैं, फिटर हैं, वेट उनका 15 किलो से ज़्यादा अभी कम हो गया है, एक्सेट्रा। बट ये सब करने में हमने कुछ बहुत सारे चेंजेस नहीं किए, स्लो एंड स्टडी वे वेंट, एंड आई एम थिंकिंग कि लेट्स ट्राई एंड अडॉप्ट सम ऑफ दोज हियर। सो अभी से लेके नेक्स्ट मदर्स डे तक कुछ चीज़ें करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक वेइंग स्केल के साथ, एक ब्लड प्रेशर मशीन के साथ, दोनों आप शिप करेंगे अपने घर पे। और ट्राई करिए ऐसी मशीन्स हों जिसमें वाईफाई कनेक्टेड हो और जिससे आप खुद भी डेटा देख सके। दूसरा, आप ऐसा करिए, जो वेइंग स्केल है उस पर मम्मी को ये प्लान करिए कि किसी भी तरीके से हर महीने 2 बार, कोई भी 2 दिन ले लीजिए, मान लीजिए फर्स्ट संडे एंड थर्ड संडे, सवेरे उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद अपना वेट जो है वो लें, जो आपको डेटा आ जाएगा। अगर वाईफाई वाली मशीन नहीं है, आप बोलिए उनको पिक्चर लेके आप भेजें, और अपने आप कैलेंडर में 24 बार का अगले 12 महीने का रिमाइंडर डाल लीजिए। दूसरा, ब्लड प्रेशर मेजर करिए। ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करेंगे? सवेरे उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद वो बैठ जाएं, मशीन लगा लें और उनको बोलिए 3 बार ब्लड प्रेशर मेजर करें। तीनों लिखें,
देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट। एक तरफ मैंने देखा डॉक्टर्स बताते हैं कि उसमें जो लोवेस्ट वैल्यू है वो लिया जाए, और दूसरा बताते हैं कि तीनों का एवरेज लिया जाए। वो आप ट्राई करिए कि हर हफ्ते एक दिन आप 3 बार ये लीजिए और हर हफ्ते करिए, तो आपका पूरे साल भर में 52 वीक्स होंगे जहां पे आपको डेटा मिलेगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि 12 महीने में उनका वेट का ट्रेंड और बीपी का ट्रेंड कहाँ जा रहा है। तीसरी चीज, आप उनके बेसिक ब्लड टेस्ट जरूर कराइए। क्या कराएंगे उसमें? सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से होगा HbA1c, हीमोग्लोबिन A1c, जिससे लास्ट 3 महीने का उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल पता चलेगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, मेटाबॉलिक कंडीशंस में इश्यूज आएंगे और HbA1c का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। अगर वो प्री डायबिटिक या डायबिटिक डायग्नोस होती हैं, सुपर अर्जेंटली आप उसको एड्रेस करने का ट्राई करिए। इसके बाद आप कुछ और ब्लड मार्कर्स भी चेक कर सकते हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो मैंने डिसाइड किया, जो मैंने डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स एंड अदर पीपल, जो हमने डिसाइड किया उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। हमने स्कैन्स बेसिक किए थे, फुल हेल्थ चेकअप किया था, उसके अलावा बोन हेल्थ वगैरह टेस्ट किया था। आप क्या कर सकते हैं, विटामिन D3 का टेस्ट जरूर करें, कैल्शियम लेवल का टेस्ट जरूर करें। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब हम इंडोर्स रहते हैं हाई चांसेस कि वहाँ विटामिन D लेवल कम होता है, और जब विटामिन D लेवल कम होगा आपका, उससे आपकी बॉडी में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। जब कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कम होगा तब आपकी बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं और फॉल से फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, उनको अलग अलग जगह पे पेन होंगे। विटामिन D लेवल चेक करना और उसको सफिशिएंसी रेंज में लाना, जो जनरली 30 से 100 के बीच में माना जाता है, करीब 50 सही होगा, वहाँ पे लाना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। बेसिक CBC टेस्ट तो आप करेंगे ही, कोई इन्फ्लेमेशन या अगर कोई बेसिक इन्फेक्शन है वो पता चलेगा। अगर आपने इतना कर लिया तो यू आर सेट। अगले 1 साल के लिए क्या क्या मार्कर्स चेक करने हैं, जो लिपिड प्रोफाइल के मार्कर्स हैं, जो आपके विटामिन D के मार्कर्स हैं, ये 6 महीने में करिए, तो ये आपको 2 बार करना होगा। तो आपने क्या किया साल भर में? 2 बार ही आपने ब्लड टेस्ट किए, विटामिन D का टेस्ट किया, कैल्शियम का टेस्ट किया, CBC आपने किया, HbA1c किया, लिपिड प्रोफाइल आपने किया। इसके अलावा आप 12 महीने में मतलब 24 बार आप वेट टेस्ट करेंगे और 52 टाइम्स आप ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, और जिस भी दिन चेक करेंगे 3 बार आप चेक करेंगे। उसका या तो एवरेज लेंगे या फिर लोवेस्ट वैल्यू लेंगे। ये हो गया आपका स्टार्ट पॉइंट। एक और प्रॉब्लम है मम्मियों के साथ, वो ना बड़ी स्टबन होती हैं, तो वो जो कर रही हैं वो करेंगी, आप ज़्यादा चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने 2-3 चीज़ें इंट्रोड्यूस की और न्यूट्रिशनली उससे उनको बहुत हेल्प हुई। एक तो ये था कि विटामिन D का सप्लीमेंटेशन मैंने उनका कराया। हमने 4 हफ्ते तक सप्लीमेंटेशन कराया, फिर 1 हफ्ते का ब्रेक दिया और 4 हफ्ते करा के ऐसे 3 महीने कराया, फिर ब्रेक दिया और सफिशिएंसी रेंज में वो आ गई। दूसरा, ओमेगा 369 इसका कॉम्बिनेशन का सप्लीमेंटेशन किया, उससे उनको जॉइंट्स में काफ़ी उनको राहत मिली, लिपिड प्रोफाइल भी इम्प्रूव हुआ, और शुगर कम कराना काफ़ी मुश्किल था, और आई एम श्योर यू एग्री कि जो आदत पड़ जाती है वो मुश्किल हो जाता है। तो 1-2 हमने चीज़ें इंट्रोड्यूस की। वो ये क्या, रात में हम बादाम भिगो देंगे 10 मान लीजिए 10 से 15 तक, और सवेरे मम्मी को बोलिए कि ब्रश करके वो खा लें छिलके के साथ। उससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपकी बॉडी में प्रोटीन गया, उसके साथ फाइबर गया, और उससे क्या होगा, आपकी सटाइटी जो है वो बढ़ेगी, मतलब आपको भूख कम लगेगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो आप सुबह चाय पीते हैं वो चाय पीने की आपकी तलब कम होगी। इसके साथ साथ ये भी होगा कि आप चाय तो पिएंगे लेकिन शुगर कम उसमें डालेंगे तब भी चलेगा। 2 चम्मच की जगह 1 चम्मच ट्राई करिए। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगा कि डेली एक कोई होल फ्रूट खाएं, जूस नहीं, होल फ्रूट कोई भी खाएं, जो भी सीजनल फ्रूट हो, एक छोटा सा फ्रूट खाएं, चाहे आपको बनाना मिले, एप्पल मिले, ऑरेंज मिले, जो भी आपको मिले। शुगर तो आपको मिलेगा जिससे आपको एनर्जी मिलेगी, बट उसके साथ साथ आपको फाइबर मिलेगा और जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे आपको हेल्प मिलेगी। तीसरी चीज मैं बताना चाहूँगा कि मम्मी के खाने में ट्राई करें, 1 बोल दाल इंट्रोड्यूस करें अगर आप कर सकते हैं। अगर दाल की जगह पे पनीर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो आप पनीर करें, या फिर सोया इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे इन तीनों में प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा होता है। उससे क्या होगा, खाने की भूख भी कम लगेगी और प्रोटीन बढ़ेगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं, 12 महीने में एनफ चेकअप्स कराएं जिससे पता चले कि मेडिकली कोई इश्यूज़ तो नहीं है, और अगर इश्यूज़ हैं तो उसको सफिशिएंसी रेंज में लाएं। न्यूट्रिशनली हम केयर करें उनकी,
थोड़ी सी, एंड ट्रस्ट मी इट्स ऑल डूएबल। एक बार आपने प्रोसेस में डाल दिया तो इट्स ऑल डूएबल। मैं क्या करता हूँ, इनफैक्ट मैं तो एट टाइम्स अमेजोन से ऑर्डर कर देता हूँ और घर पहुँच जाता है। जब घर पहुँच जाएगा तो अपने आप ही खाएंगी। थर्ड चीज़ आपको ये करना है, नेक्स्ट टाइम जब भी आप घर जाएं, अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है या फिर आपके पास स्मार्ट रिंग है या कुछ भी ऐसे डिवाइस जो आप यूज़ करते हैं, अपनी मम्मी की रिस्ट में बांध दीजिए आप जब तक वहाँ पे हैं। मान लीजिए 1 हफ्ते हैं, उससे वो डेटा कलेक्ट करके देखिए कि वो रात में कितना सो रही हैं, कहीं उठ तो नहीं रही हैं, क्योंकि वो बताएंगी कि वो पूरा सो रही हैं, करेक्ट। आप ये भी देखेंगे उनका रेस्टिंग हार्ट रेट क्या है, HRV क्या है, उससे कभी एडवांस इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी जिससे भी वी कैन मेक सेंस ऑफ थिंग्स। बट ये क्रिटिकल नहीं है, अगर आप ये कर सकते हैं तो 1 हफ्ते का डेटा भी आपको मिल गया तो उससे बहुत सारी आपको हेल्प मिलेगी। आई एम श्योर अगर हम इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर आवर मदर्स विल बी डेफिनेटली हेल्थियर, डेफिनेटली fitter, and I'm sure all of us will look happier together. I am wishing Happy Mother's Day 1 year in advance with the hope कि अगले साल हम फिर मिलेंगे और देखेंगे कि हमने कितना इम्प्रूव किया है।